Hey guys, welcome back to my channel Wondering Shreya. I hope you all are doing great. होपफुली आपने हमारा लास्ट 2 वीडियोस देखा होगा जहाँ पे आई हैव गिवन अ रियलिस्टिक बजट अबाउट वियतनाम एंड ऑल्सो कंप्लीट ट्रैवल आइटिनरी गाइड. एंड ये जो वीडियो आप लोग देखने वाले हो, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट एनी स्कैम और नेगेटिविटी रिगार्डिंग वियतनाम. एक्चुअली हम लोग जब वियतनाम गए थे एज अ टूरिस्ट, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी दैट वी फेल्ट क्वाइट अनोइंग, बहुत एब्सर्ट लगा था हमें. सो हमने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि हमारे व्यूअर्स जब वियतनाम घूमने जाए सो दैट यू कैन बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम लोग जब कूची टनल्स गए थे वहाँ पे, दैट्स अ रियली वेरी नाइस प्लेस. आई रिकमेंड इट टू एवरी व्यूअर. वहाँ पे जाना चाहिए बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री, लाइक हाउ द वियतनामी सोल्जर्स दे सर्वाइव्ड अगेंस्ट द वॉर विद द अमेरिकन सोल्जर्स. एंड वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जाने के बाद. इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग प्लेस ऑल्सो. लेकिन कूची टनल्स पूरा एक्सप्लोर करने के बाद जब हम लोग बाहर आए, देयर वेर मेनी सूविनियर शॉप. जैसे हर हिस्टोरिक प्लेस में या फिर हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होते हैं, बाहर सूविनियर शॉप्स लगे हुए होते हैं. तो सूविनियर शॉप में हम लोग जब गए, मतलब आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम कूची टनल्स वी एंटर द सूविनियर शॉप. सूविनियर शॉप के अंदर जब हम लोग गए तो वहाँ पे हमें बहुत ही यूनिक कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी एंड इट वॉज रियली गुड. लाइक ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पहले कभी देखी नहीं है. सो वी थॉट कि क्यों ना सूविनियर्स कुछ खरीदे जाए सो दैट व्हेन वी कम बैक टू इंडिया वी कैन गिफ्ट इट टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. तो घर पे भी हम लोग सजा के रख सकते हैं. तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे टैंक्स, एरोप्लेन्स बने हुए हैं एंड दोज वर मेड आउट ऑफ बुलेट शेल्स. बुलेट शेल से बना हुआ ऐसे यूनिक चीज़ हम लोगों ने तो पहले कहीं पे भी नहीं देखी. एक्चुअली कूची टनल इज़ रिगार्डिंग वॉर एंड ऑल. वियतनाम इस वॉर को लेकर ही है. सो दैट्स वाई आई थिंक दे मेड दिस यूनिक थिंग. बुलेट शेल्स के ऊपर वो उन लोगों ने थोड़ा डिफरेंट टाइप, एक्चुअली जो बुलेट शेल्स हैं वहाँ पे, बुलेट शेल्स को वो लोग रिसाइकिल करके ये सारी चीज़ें बना रहे हैं. एंड दो स्मॉल टैंक्स एंड एरोप्लेन्स, दोज आर मेड अप ऑफ एक्चुअल बुलेट शेल्स. तो हम लोगों ने जब वहाँ पे देखी ऐसी यूनिक चीज़, वी थॉट टू बाई. लेकिन हमारे दिमाग में ये था कि दिस आर मेड आउट ऑफ बुलेट शेल्स, तो क्या हम लोग इसे इंडिया वापस लेकर आ सकते हैं. देन वी आस्क्ड द स्टाफ. वहाँ पे जो सेल्स पर्सन थे हम लोगों ने पूछा उनसे दैट कैन वी बाई इट और नॉट, वी आर फ्रॉम इंडिया एंड ऑल. तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली बाई दिस. सी मैनी टूरिस्ट आर ऑल्सो बाइंग. तो हम लोगों ने देखा भी कि टूरिस्ट लोग खरीद भी रहे, कुछ इंडियंस भी थे, कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ के टूरिस्ट भी वहाँ पे थे. तो वी थॉट कि ठीक है हम लोग खरीदते हैं. एंड इट कॉस्टेड अराउंड, लाइक इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करो तो एक स्मॉल टैंक और एरोप्लेन का प्राइस इट वाज करीब 1500 से 2000 का प्राइस था. प्राइस थोड़ा ज़्यादा था लेकिन हमें लगा कि इट्स अ डिफरेंट थिंग टू सी, तो क्यों ना लिया जाए. सो पूछने के बाद वी बॉट दोज आइटम्स. फिर उसी रात को हमारी फ़्लाइट थी बैक टू इंडिया. तो अच्छे से पैकिंग करने के बाद हम लोग निकल गए अपने PNB से टुवर्ड्स दी एयरपोर्ट. एंड एयरपोर्ट पे आने के बाद हम लोगों ने सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया. इमिग्रेशन के जाने से पहले व्हेन वी वर स्टैंडिंग इन द क्यू, वी सडनली सॉ दैट आवर नेम्स वे बीइंग फ्लैश्ड ऑन द डिस्प्ले बोर्ड्स. वहाँ पे कुछ डिस्प्ले बोर्ड्स लगे हुए थे, तो हमने हमारा नाम वहाँ पे देखा एंड दे वर अनाउंसिंग आवर नेम्स विद मेनी अदर टूरिस्ट्स. सो 4-5 जन टूरिस्ट थे, उसके साथ हमारा नाम भी अनाउंस हो रहा था. तो हम लोग थोड़ा नर्वस हो गए क्योंकि वी डिडंट न्यू कि हम लोगों को अचानक से वाई दे आर कॉलिंग, दैट ऑल्सो बिफोर द इमिग्रेशन प्रोसेस. सो हम लोग गए उन लोगों के पास. वी एंटर देयर चेंबर, द सिक्योरिटी ऑफिसर्स चेंबर. तो वहाँ पे जाने के बाद वेरी रूडली दे वर टेलिंग अस व्हाट आर यू कैरिंग इन योर बैग्स, प्लीज ओपन योर बैग्स, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, व्हाई आर यू कैरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट्स नॉट देयर फॉल्ट. कुछ चीज़ें शायद उन लोगों ने देखा होगा, सो दे वर ऑल्सो बिट कन्फ्यूज्ड. तो हम लोगों ने अपना बैग खोला, हम लोगों ने उनको दिखाया, तो दे जस्ट टुक आउट दोज सूविनियर आइटम्स जो हम लोगों ने उसी सुबह खरीदा था, बुलेट शेल्स का बनाया हुआ. एंड दे टोल्ड दैट दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि बट दो सेल्स पर्सन दे टोल्ड अस, देन दे सेड दैट वो लोग ऐसे बोलते ही है बट आप लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए था बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, वी कैन नॉट अलाउ दीज थिंग्स इन द एरोप्लेन्स. तो फिर हम लोगों को भी लगा कि हाँ, शी इज़ करेक्ट ओनली बिकॉज हर जगह हम लोग देखते हैं कि दिस काइंड ऑफ आइटम्स, एक बड़ा सा क्रॉस मार्क होता है सिक्योरिटी में घुसने से पहले. अगर आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड होता है, विच आइटम्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, इन्फ्लेमेबल आइटम्स, उसमें एक बड़ा सा क्रॉस मार्क होता है. तो आई डोंट नो, हम लोगों को अच्छी लगी थी एंड ऑल्सो वी आस्क्ड द सेल्स पर्सन, इसलिए हम लोगों ने खरीद लिया. बट आप ये गलती मत करना. तो दे जस्ट टुक अवे दोज थिंग्स फ्रॉम अस एंड दे थ्रू इट इन द डस्टबिन. तो वहाँ पे तो हम लोगों का थोड़ा नुकसान हो गया. बट एक सीख भी मिल गई कि नेक्स्ट टाइम जब
कोई भी हमारे जानने वाले एंड ऑल्सो यू व्यूअर्स, वेन एवर यू गो टू कुची टनल्स, आप सिर्फ एक्सप्लोर करके वहाँ से आ जाओ। सुविनियर शॉप में जाओ ज़रूर, वहाँ पे दूसरे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे वॉल हैंगिंग वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह एक्सेट्रा, बहुत कुछ होते हैं। एंड ऑल्सो दे मेक अनदर यूनिक काइंड ऑफ थिंग, एक शेल से बना हुआ पेंटिंग्स भी वहाँ पे होते हैं, एंड दैट्स अ वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ वर्क। तो हमने एक वो भी खरीदा था, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। दे सेड यू कैन टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But don't take any kind of souvenirs which is made out of bullet shells, because that is not allowed. And I think it's a big scam also which is going out over there, क्योंकि अगर उन लोगों को पता है कि टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं, एयरपोर्ट पे ही ऐसे रोक देते हैं, then why are they selling all these items? Then the second thing, हमारी रिटर्न फ्लाइट थी अराउंड मिडनाइट, वो हो ची मिन सिटी से बैक इंडिया तक थी, एंड इट वॉज एन इंडिगो फ्लाइट। तो रात करीब 2-3 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। सो हम लोगों के पास कुछ करेंसी एक्चुअली बच गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इतनी रात को फ़्लाइट है एंड ऊपर से हो ची मिन सिटी में हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ करेंसी एक्चुअली कन्वर्ट नहीं कराए थे, जो पहले से बच गए थे। वी वर जस्ट यूजिंग दोज करेंसी, और जो बच गए अभी हमारे पास, सो वी थॉट कि क्यों ना हम इसे एयरपोर्ट पे कन्वर्ट कराया जाए इन US डॉलर्स। सो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स गो टू द एयरपोर्ट एंड देन वी विल कन्वर्ट। एयरपोर्ट पे जाने के बाद वी वर शॉक्ड टू सी कि वहाँ पे हर करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स वे क्लोज्ड, एंड वी वर रियली शॉक्ड, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। एंड ऊपर से ड्यूटी फ्री भी बंद होती है, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ड्यूटी फ्री भी बंद है, करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स वर ऑल्सो क्लोज्ड। फिर जितने भी वहाँ पे दुकान है एंड ऑल, एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड एक्सेप्ट द लाउंजेस। तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्सन भी नहीं था कि किसी से हम लोग पूछे कि वाई द करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स आर क्लोज्ड एंड वी नीड टू एक्सचेंज दोज करेंसीज। क्योंकि अगर हम लोगों ने जब वो वियतनामीज डोंग्स इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराया, वी हैड अराउंड 16,000 रुपीज़ हम लोगों को मिलने वाला था। बट क्या करें, वहाँ पे तो एक्सचेंज काउंटर सारे बंद थे। हम लोग सारे जगह वहाँ पे घूमे, जितना भी वहाँ पे लाइक वी हैव सीन एवरीवेयर, बट ऑल द एक्सचेंज काउंटर्स वे क्लोज्ड ओवर देयर। वी सर्च्ड एवरीवेयर, बट कोई भी एक्सचेंज काउंटर्स वहाँ पे खुला नहीं था। इनफैक्ट 1-2 एक्सचेंज काउंटर्स के सामने तो टाइमिंग भी लिखा था, लाइक मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 7 o'clock। आई डोंट नो दैट जब एयरपोर्ट 24/7 आवर्स खुली रहती है, देन वाई द एक्सचेंज काउंटर्स आर ओनली लिमिटेड फॉर दीज टाइमिंग्स। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न, क्योंकि 24/7 तो वहाँ पे प्लेन्स लैंड हो रही है, प्लेन्स टेक ऑफ हो रही है, हर जगह जा रही है इन एवरी अदर कंट्रीज, देन वाई द एक्सचेंज काउंटर्स आर क्लोज्ड। तो थोड़ा वहाँ पे मूड ऑफ हो गया हम लोगों का। फिर ड्यूटी फ्री भी हम लोग नहीं घूम पाए बिकॉज इट वॉज ऑल्सो क्लोज्ड, लेकिन सिर्फ लाउंज वॉज ओपन। तो हम लोगों ने सोचा टू हैव समथिंग, तो हम लोग लाउंज पे घुसे। आफ्टर एंटरिंग द लाउंज, दैट स्टाफ पर्सन टोल्ड अस दैट यू हैव ओनली हाफ एन आवर, तो विद इन हाफ एन आवर यू हैव एंड देन एग्जिट फ्रॉम हियर। तो हम लोगों ने बोला क्यों, तो फिर उन्होंने बोला कि देर आर टाइम लिमिट फॉर द लाउंज ओवर हियर। तो वो भी हमें थोड़ा शॉक लगा कि लाउंजेस का भी टाइमिंग होता है, आई डोंट नो। एंड मैंने ये चीज़ वियतनाम में देखी है कि हनोई एयरपोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था। हनोई एयरपोर्ट में जब हम लोग हनोई से दानांग तक जा रहे थे, तो वो भी हमारी रात की फ़्लाइट थी। एंड व्हेन वी वेंट टू द एयरपोर्ट, हम लोगों ने देखा कि 90% दुकान वहाँ पे बंद थे, सिर्फ 1 या 2 ही दुकान वहाँ पे खुले थे। एंड ऐसा लग रहा था कि कुछ पता नहीं वहाँ पे ऐसा ही होता है या नहीं, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द शॉप्स वर क्लोज्ड इन हनोई एयरपोर्ट ऑल्सो। सो आपकी अगर रात की फ़्लाइट होती है इन वियतनाम, सो थोड़ा आप ये बात अपने दिमाग में रखना। सो हम लोगों ने लाउंज में जाके वी हैड अ फूड भी वैसा कुछ था नहीं। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द फूड, ओके वट एवर वी गॉट इट्स गुड। सो जो भी लिमिटेड आइटम्स वहाँ पे थे, सो विद इन हाफ एन आवर हम लोग वहाँ से निकल गए बिकॉज द लाउंज वॉज ऑल्सो गोइंग टू क्लोज। तो वहाँ से निकल गए, हम लोग चले गए टुवर्ड्स आवर एयरपोर्ट गेट एंड द इंडिगो पैसेंजर्स वर एलोकेटेड अ टर्मिनल। वो जगह बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मतलब एयरपोर्ट गेट के बाहर जो चेयर्स लगे हुए होते हैं, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ, वो जगह बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एंड आई वॉज ऑल्सो स्टन्ड कि वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी, AC वॉज ऑफ, वहाँ पे AC नहीं थी। एंड इतना छोटा सा जगह एंड ग्लास डोर्स एवरीवेयर, यू नो हाउ एयरपोर्ट इज़। सो वहाँ पे सफोकेशन फील हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन पैसेंजर्स, एक्चुअली ऑल वेर इंडियन पैसेंजर्स, सभी कोई इंडिगो फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे वहाँ पे। बहुत एजेड पीपल वहाँ पे थे और बहुत सारे बच्चे भी थे वहाँ पे। एवरीवन वाज फीलिंग वेरी सफोकेटेड। कोई भी वियतनाम ऑफिशियल वहाँ पे नहीं था, लाइक एयरपोर्ट स्टाफ वहाँ पे नहीं था, नो वन वाज देयर। एंड ऊपर से टॉयलेट के सामने ही था एंड द प्लेस वाज स्टिंकिंग लाइक हेल।
1 घंटे से ज़्यादा हम लोग वेट कर रहे थे। वी वर स्वेटिंग एंड वी वर लाइक स्मेलिंग द रॉटन स्मेल ओवर देयर। हम लोगों को बहुत ही बुरा वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ। ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है जहाँ से यू कैन बाई ड्रिंकिंग वाटर की भी वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी उस जगह पे। एंड कुछ शॉप से आप खरीद भी नहीं सकते कुछ, बिकॉज एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड। एंड आई वॉज रियली लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि एयरपोर्ट गेट के सामने देयर वॉज नो एयरपोर्ट ऑफिशियल, वहाँ पे इंडिगो के भी कोई क्रू मेंबर्स नहीं थे, कोई भी नहीं था। जस्ट बोर्डिंग करने से 10 मिनट्स पहले द पीपल हैड कम, लाइक द इंडिगो क्रू मेंबर्स हैड कम, द ऑफिशियल्स हैड कम एंड दे स्टार्टेड अनाउंसिंग। सो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी अबाउट हो ची मिन सिटी, बिकॉज हो ची मिन सिटी इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ वियतनाम। एंड उस एयरपोर्ट पे इस टाइप के एक्सपीरियंस आई एटलीस्ट डेंट एक्सपेक्ट। मुझे पता नहीं दूसरे टर्मिनल के बारे में, दूसरे टर्मिनल्स पे क्या होता है नहीं होता है, बट इंडिगो वॉज अलोकेटेड इन सच काइंड ऑफ टर्मिनल जहाँ पे हमें बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ। नाउ इन वियतनाम नोबडी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है सबको, सो ऑलवेज कैरी गूगल ट्रांसलेटर, मतलब अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके जाना। वेर एवर वी गो आउटसाइड इंडिया हम लोग तो ये लेकर ही जाते हैं। एंड ये हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी क्योंकि ऐसा हर जगह में होता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। बट वियतनाम में हमें थोड़ी तकलीफ इसीलिए हुई बिकॉज इन सम प्लेसेस सम पीपल आर रियली लाइक रिलक्टेंट टू हियर कि हम लोग क्या उन लोगों को बोलना चाह रहे थे। और कुछ जगह में तो ऐसा भी हो रहा था दैट दे वर नॉट allowing us to show our Google Translator also. But what made us angry was the attitude of some of the Vietnamese people. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेजॉरिटी ख़राब है, बट सम ऑफ द वियतनामीज पीपल द वे दे बिहेव एंड द वे दे टॉक रूडली, हमें लगता है कि दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेलकमिंग द टूरिस्ट। हम लोग जैसे ट्रेन स्ट्रीट में, हमें ये एक्सपीरियंस ट्रेन स्ट्रीट में ही हुई थी व्हेन वी एंटर द ट्रेन स्ट्रीट। सो इट वाज आवर फर्स्ट टाइम, वी डिडंट नो अबाउट द टाइमिंग्स एंड ऑल। तो हम लोग ऐसे ही लोकल से पूछ के वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ट्रेन का व्यू लेना है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचना है, वीडियोस लेना है, यू नीड टू सिट इन अ शॉप, यू नीड टू हैव समथिंग फ्रॉम द शॉप एंड देन ओनली यू विल बी अलाउड टू टेक द पिक्चर ऑफ द ट्रेन। सो हमें ये बात पता नहीं थी। सो वी वेंट, फर्स्ट हमें जो दुकान दिखी वहाँ पे, वी वेंट ओवर दे, वी आस्क्ड द ट्रेन टाइमिंग्स एंड ऑल। हम लोग वहाँ पे बैठने के बाद वी आस्क्ड देम द मेनू एंड फिर हम लोग देख रहे थे तो व्हाट वी कैन हैव। तो हमें थोड़ी प्राइस ही लगी वहाँ पे। सो हम लोग वहाँ से उठ के हम लोग दूसरे दुकान की तरफ जा रहे थे। वी वर सीइंग कि दूसरे दुकान में क्या ऑप्शंस है, लेट्स ट्राई। एंड दैट पर्सन, आई डोंट नो व्हाई ही शाउटेड, पता नहीं वो क्या बोल रहे थे बिकॉज वी वर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट अस, आई डोंट नो व्हाई। तो हम लोगों ने अपना गूगल ट्रांसलेटर भी निकाल के उनको दिखाया कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, हम लोगों ने लिखा, बट ही वॉज रिलक्टेंट टू सी द गूगल ट्रांसलेटर। उसको गूगल ट्रांसलेटर देखना ही नहीं है, उसको सिर्फ जो बोलना है, ही वॉज गोइंग ऑन टेलिंग अस। सो वी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड वी वेंट बाई। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर जगह पे ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा, हम लोगों को सिर्फ ये ट्रेन स्ट्रीट पे ही हुई गया, दैट ऑल्सो द फर्स्ट डे। बट नेक्स्ट डे हम लोग जब गए, हम लोग दूसरे ट्रेन स्ट्रीट में गए थे, मतलब 2-3 ट्रेन स्ट्रीट वहाँ पे होती है, तो दूसरे ट्रेन स्ट्रीट में हम लोग गए थे। एंड जो शॉप में हम लोग घुसे थे, द लेडी वॉज वेरी वार्मिंग एंड वेलकमिंग एंड हमें उनका एटीट्यूड सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई एम टेलिंग कि सारे मेजॉरिटी पीपल आर नॉट बैड, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली द एजेड पीपल एंड ऑल, like they are very, like they don't like Indian tourists. I felt so. I don't know, it may be my personal experience. I felt so that they don't like Indian tourists. So ये बात थोड़ा आप ध्यान में रखें। So the first 3 things that I told you regarding the Cu Chi tunnels and airport problem, then अभी ये train street वाली problem, ये हम लोगों ने face किया है। Okay, so based on our personal experience I am telling you। अब बाकी जो मैं बोलने वाली हूँ ये मोस्टली ये बहुत ही कॉमन है वियतनाम में और बहुत जन के साथ होता है, बट वी डिडंट फेस एनीथिंग एज सच। और ये कहीं पे भी हो सकता है, नॉट ओनली इन वियतनाम, कोई भी टूरिस्टिक प्लेसेस में हो सकता है। जैसे पिक पॉकेटिंग इज़ कॉमन इन सम ऑफ द स्ट्रीट्स इन हनोई, जैसे ताहियन बी स्ट्रीट एक है हनोई में, जैसे आप बुई वियन स्ट्रीट हो गया इन हो ची मिन सिटी। तो क्या होता है, व्हेन यू गो इन दी स्ट्रीट्स, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होती है ये सारी जगह, एंड द क्राउड इज़ रियली गुड क्राउड, लाइक पीपल आर कमिंग, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, चिलिंग अराउंड, वो लोग म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। लेकिन पिक पॉकेटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हर क्राउडेड प्लेस में पिक पॉकेटिंग का तो एक प्रॉब्लम है ही, ये तो इंडिया में भी होती है। सो टेक दैट इन माइंड। ऑलवेज यूज़ Gojek और Grab फॉर टैक्सी, बिकॉज दीज 2 आर द ऑप्शंस जहाँ पे आपको रीज़नेबल रेट में वियतनाम में टैक्सी मिलेगी। बिकॉज अगर आप लोकल टैक्सी के लिए जाओगे देन यू नीड टू पे हैवी, क्योंकि वहाँ पे कुछ एस्टिमेट तो होता नहीं है कितना आपको पे करना पड़ेगा बिफोर हैंड, ऑल्सो यू डोंट बी एबल टू नो। सो इट्स बेटर कि अगर आप ये 2 ऐप्स डाउनलोड करके जाओ अपने फ़ोन में, देन पहले आपको पता चल जाता है दैट हाउ मच यू नीड टू पे फॉर द डेस्टिनेशन।
सो दैट वाज ऑल इट। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस बता दिया इन वियतनाम। तो ये सारा फेस करने के बाद हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया था कि लाइक इज वियतनाम परफेक्ट फॉर टूरिस्ट? आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जो क्लिक करके आपको हमारा वियतनाम का आइटिनरी मिल सकता है और उस आइटिनरी के हिसाब से आप कंफर्टेबली अपना वियतनाम का प्लान कर सकते हो। आप खुद का आइटिनरी भी उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं रिगार्डिंग वियतनाम, जैसे अ रियलिस्टिक बजट अबाउट वियतनाम, देन कंप्लीट ट्रैवल आइटिनरी गाइड, फिर डे बाय डे वीडियोस भी मैंने छोड़ा है। डू चेक दैट इन माय चैनल। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।